आइए दोस्तों, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इट्स मीन जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। आइए, जो हमने बताया एच स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसमें एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप कहेंगे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो वन बचा और इधर बचा आपके पास पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। या मैं इसको थोड़ा अपोजिट करके लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला है जिसे आप कह सकते हैं m की पावर n अपॉन x की पावर n, आप कुछ भी लीजिए। तो अगर पावर सेम है तो आप इसे m अपॉन x की पावर n कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप इसे लिख सकते हैं p अपॉन h की पावर 2 प्लस b अपॉन h की पावर 2 इक्वल टू। और बेटा जो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है P अपॉन एच और जो कोस थीटा होता है वो होता है B अपॉन एच। अगर मैं यहां से देखूं तो आप कहेंगे कि जो अगर मैं स्क्वायर करूं तो साइन थीटा का स्क्वायर ये होगा P अपॉन एच का स्क्वायर और वैसे ही कोस थीटा का स्क्वायर होगा b अपॉन एच का स्क्वायर। तो अगर ऐसा होगा तो मैं साफ साफ देख रहा हूं p अपॉन एच का स्क्वायर इट्स मीन साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b अपॉन एच लिखा हुआ है कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं आपके सामने लिखा हो साइन थीटा का स्क्वायर तो आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है साइन थीटा में और कोस थीटा में, और आप यहां से और भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं अगर आप यहां से केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो चूंकि आपके पास दोनों का सम 1 है इसलिए आप इस कोस थीटा को उधर ले जाके माइनस में कर सकते हैं, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप केवल यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप यहां से बाकी फॉर्मूले भी डेवलप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात कर रहे थे कि यदि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो
यदि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और इसका सी एंगल थीटा है, जिसके लिए आपको कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है और इसका आपका एंगल बी राइट एंगल है, तो हम कहेंगे इस राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं और जिस एंगल के लिए फाइंड करने हैं रेशियो उसके सामने वाली साइड को पी कहते हैं और अदर साइड को बी यानी बेस कहते हैं। एच यानी हाइपोटेनस, पी यानी परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि आपको कोई रेशियो दिया है, जैसे आपके पास है टेन थीटा, वो जो टेन थीटा होता है वो होता है P अपॉन B और आपके पास बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यदि आपको निकालने नहीं आते हैं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आपके पास है ऊपर लिख दीजिएगा साइन, उसके आगे लिख दीजिएगा कोस, फिर लिख दीजिएगा टेन, फिर लिख दीजिएगा कोट, फिर सेक और फिर कोसेक, और इससे आप बाकी निकाल सकते हैं। आपके पास है और दूसरा है आपके पास एक है मान लीजिए सेक थीटा। सेक थीटा में आप कह सकते हैं जैसे कि H अपॉन बी। आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि tan के भी अपॉन में b है यानी बेस है और सेक थीटा के अपॉन में भी बेस है। मान लीजिए कि आपको इन दोनों के बीच कोई रिलेशन बनाना है, तो जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको चूंकि पता है कि अपॉन में b है तो आप पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। आपने कहा b स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। आपके पास आपको पता है कि जो p अपॉन b है वो tan थीटा है और चूंकि हमें तो h अपॉन b की वैल्यू पता है इसलिए हम इसको पूरे का स्क्वायर लिख रहे हैं। वैसे ही यहाँ p अपॉन b का भी स्क्वायर कर रहे हैं प्लस 1, तो आपके पास ये बन जाएगा h अपॉन b। h अपॉन b की वैल्यू आपके पास सेक, इट्स मीन सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ये है आपके पास tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, या आप यहाँ से कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया सेक थीटा में और tan थीटा में। यहाँ से आप एक और बना सकते हैं, आप यहाँ से एक रिलेशन एक फॉर्मूला बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए तो इस जगह माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आप यहाँ केवल tan स्क्वायर थीटा छोड़ सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 उधर चला जाएगा इसलिए बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा tan थीटा में और सेक थीटा में। आइए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि यदि आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच रिलेशन निकालना है तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। आइए हम बात करने वाले हैं कोट थीटा और कोसेक थीटा के बीच में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं जो कोट थीटा होता है वो होता है b अपॉन p, और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है
एच अपॉन पी। आपको इनके बीच रिलेशन निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है दोनों यहाँ अपोन में p है, तो हम पूरी इक्वेशन को p यानी p स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। यहाँ से p स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बचेगा आपके पास h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं अगर स्क्वायर अलग अलग लिखवा है तो आप उसे एक जगह कर सकते हैं, h अपॉन p का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन p का स्क्वायर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो h अपॉन p है वो कोसेक थीटा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन p। आप देख पा रहे हैं ये होता है कोट थीटा का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है कोसेक थीटा और कोट थीटा के बीच। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं इधर से कोट को इधर ले आए तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या आप केवल कोट को इधर छोड़े, आप 1 को इधर ले जाएं तो आपके पास जो कोट स्क्वायर थीटा बचेगा वो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो के बीच रिलेशन बना सकते हैं।